हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था एमएस वर्ड के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि किस टूल बार का क्या यूज होता है और किस टूल बार के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज हम दोस्तों सीखेंगे एमएस वर्ड की मेन्यू के बारे में और सभी मेन्यू को हम एक एक से सीखेंगे। प्रत्येक मेन्यू को टैब को भी हम एक एक से सीखेंगे कि किस टैब से क्या क्वेश्चन बनता है, किस मेन्यू से क्या क्वेश्चन बनता है, जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और साथ में ही हम सीखेंगे शॉर्टकट की भी इन सभी की, जिससे हमें साथ ही साथ शॉर्टकट की भी याद होती चलेंगी। तो आज हम सीखने वाले हैं होम मेन्यू के फर्स्ट टैब क्लिपबोर्ड टैब के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ड टाइप करना है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम एमएस वर्ड को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये हमारी एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं फर्स्ट मेन्यू, होम मेन्यू के फर्स्ट टैब क्लिपबोर्ड टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होम मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होम मेन्यू एक इस प्रकार की मेन्यू है जिसे हम बाय डिफॉल्ट एक्टिव मेन्यू भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं ये एक्टिव मेन्यू आती है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट मेन्यू होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और आता भी रहता है कि एमएस वर्ड को जब ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव मेन्यू कौन सी आती है, तो वो आपको टिक करना है होम मेन्यू। उसके बाद होम मेन्यू को फर्स्ट टैब है क्लिपबोर्ड टैब। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्लिपबोर्ड टैब का यूज क्या होता है, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कौन कौन सी कमांड होती है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड एक ऐसी अस्थायी या टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है जिसमें डाटा जब कट या कॉपी किया जाता है तो अस्थायी रूप से उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब बात आती है कि ये कब तक स्टोर रहता है। तो ये डाटा जो क्लिपबोर्ड में जाता है वो जब तक हमारा एमएस वर्ड ओपन है या हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डाटा स्टोर करके रहेगा। अगर यदि हमारी एमएस वर्ड बंद हो जाता है, एमएस वर्ड की विंडो बंद हो जाती है या हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्लिपबोर्ड उस डाटा को इरेज कर देता है। तो इसलिए ये कैसी हो गई, एक अस्थायी स्टोरेज एरिया होती है जिसमें कोई भी डाटा जब कट या कॉपी किया जाता है तो उसमें जाके स्टोर हो जाता है। इसमें हम अधिकतम 24 आइटम्स कट या कॉपी करके रख सकते हैं जिन्हें हम एक एक से पेस्ट करते जाते हैं। अभी हम इन सभी के प्रत्येक कमांड को एक एक से सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से 24 आइटम्स को हम रख सकते हैं और 24 आइटम में से हम किसी भी सिलेक्टेड डेटा को पेस्ट भी कर सकते हैं और एक साथ 24 आइटम्स को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर के ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट में एंटर और पेस्ट। ये हमारे चार ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलते हैं क्लिपबोर्ड में। तो कट, कॉपी, फॉर्मेट में एंटर और पेस्ट, इन सभी ऑप्शनों को हम एक एक से सीखते हैं और जानेंगे कि इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली कमांड कट। तो दोस्तों, क्लिपबोर्ड टैब की सभी कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले मैटर या टेक्स्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर मैटर या टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है तो उसमें से एक भी कमांड यूज नहीं की जा सकती। तो अगर हमें कट या कॉपी या पेस्ट का यूज करना है तो सबसे पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट होनी चाहिए जिस पर हम ये सभी एक्शन करना चाहते हैं। और दोस्तों, पेस्ट ऑप्शन हमारा तभी हाईलाइट होता है जब किसी भी मैटर या टेक्स्ट को कट या कॉपी किया गया हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कॉपी। कॉपी का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट या डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, डुप्लीकेट फाइल बनाना। तो कॉपी का यूज क्या होता है दोस्तों, किसी भी मैटर या कोई भी टेक्स्ट हमें उसी की जैसा सेम टू सेम एक और लेटर चाहिए या एक और पैराग्राफ चाहिए, तब हम कॉपी का यूज करते हैं।
और जब भी हम कॉपी का यूज करते हैं तो वह मैटर वह टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में भेजी जाती है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है कि जब भी आप कट या कॉपी करते हैं तो वह टेक्स्ट या मैटर कहाँ पे जाके स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। तो जैसे ही हम किसी भी मैटर को कॉपी करते हैं तो वह सीधा क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है, जहां से हम पेस्ट कमांड के द्वारा उसको दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी पे क्लिक किया, ये कॉपी हो गया और कॉपी होने के बाद ये हमारा टास्क पैन है जिसमें वो मैटर में जो कॉपी किया वो लिख के भी आ रहा है कि आपने ये मैटर कॉपी किया है। अब आप इसको पेस्ट कमांड के द्वारा यहाँ पर पेस्ट कर सकती है और आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+V। तो हम इस पर पेस्ट पर क्लिक करते हैं, ये हमारा मैटर सेम टू सेम पेस्ट हो गया। तो ये था दोस्तों कॉपी का यूज, कि किसी भी टेक्स्ट की सेम टू सेम दूसरी कॉपी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉपी कमांड का यूज करते हैं। लेकिन आप एक क्वेश्चन विशेषकर याद रखें कि जब भी हम कॉपी करते हैं तो डाटा हमारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में जाके होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम कट। कट का भी यूज दोस्तों कॉपी की तरह ही होता है कि किसी भी मैटर को कट करने के लिए सबसे पहले वह सिलेक्ट होना चाहिए। एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है कि कॉपी में सेम टू सेम फाइल बन रही थी, इसमें सेम टू सेम फाइल नहीं बनती है। इसमें जिस टेक्स्ट को, जिस डाटा को कट किया गया है वो वहां से पूरी तरीके से हटकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाता है। अर्थात हमें अगर कोई भी टेक्स्ट या कोई मैटर हमें एक लोकेशन से हटाकर दूसरी लोकेशन पर ले जाना है तब हम कट का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी पेस्ट का ही यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी मैटर को कट करते हैं तो कट करने के बाद वह डाटा भी क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है, जहां से हम उसको किसी दूसरी जगह जाकर उसको पेस्ट शॉर्टकट की के द्वारा या पेस्ट कमांड के द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है कॉपी, कट और पेस्ट तीनों कमांडों का यूज। पेस्ट तभी हाईलाइट तभी एक्शन ले सकता है जब आपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया गया हुआ। तो दोस्तों ये हमने तीनों सीखे। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको कोई भी चीज हमें नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट भी करें, जिन्हें हम आपकी कमेंट्स को या आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। इसका फोर्थ कमांड है इसकी फॉर्मेट पेंटर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते भी रहते हैं और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन गलत होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछे जाते हैं, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और आप साथ में नोट भी करें। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरी टेक्स्ट पर पेस्ट करना। जैसे दोस्तों हमें कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें उसी के जैसा दूसरा पैराग्राफ बनाना है, तो वे सारे एक्शन हमें एक एक से करने पड़ते हैं जो हमने पिछले पैराग्राफ में किए हैं। तो इसमें हमें टाइम लगता है करने के लिए। कुछ अगर एक भी एक्शन हमारा छूट जाता है तो सेम टू सेम हमारा फॉर्मेटिंग नहीं बनती है। तो इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। चलो देखते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं और हमने इसको रेड कर दिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और इसका फॉन्ट साइज कर दिया 16। अब हमें इसी के जैसा पैराग्राफ नीचे वाला बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें से किसी भी कमांड को यूज करने से पहले वो टेक्स्ट कैसी होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए, तभी इसमें से वह कमांड काम करेगी। तो हमने ये सिलेक्ट करके रखा है। अब हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कॉपी की है तो माउस का आकार कैसा हो जाता है, एक ब्रश के जैसा हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें कि जब भी फॉर्मेट पेंटर के द्वारा किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है तो कर्सर का आकार एक ब्रश के जैसा हो जाता है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, जिस टेक्स्ट पर इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करके छोड़ दें और वह पेस्ट
हो जाएगी। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक ब्रश के आकार जैसा आ गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी कर रखी है। तो आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और छोड़ देंगे, ये पेस्ट हो जाएगी इस पर फॉर्मेटिंग, और सेम टू सेम दोनों पैराग्राफ बन जाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, दोनों एक जैसे बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपको किसी की फॉर्मेटिंग एक बार कॉपी करने के बाद 2-3 पैराग्राफ पर या अलग अलग टेक्स्ट पर पेस्ट करनी हो तो आप क्या करती है? तो इसके लिए दोस्तों हम इस पर 2 बार क्लिक करते हैं। 2 बार हम क्लिक करने के बाद हमें जितनी भी टेक्स्ट पर पेस्ट करनी है उनको सिलेक्ट करके छोड़ते जाएं, सिलेक्ट करके छोड़ते जाएंगे तो वह पेस्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। जैसे ये हमने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, ये भी उसी के जैसा हो गया। सेकंड पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, ये भी उसी के जैसा हो गया। तो इस तरीके से हम दोस्तों, अगर हमें एक से ज्यादा टास्क पर, एक से ज्यादा टेक्स्ट पर उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक का। और दोस्तों इस कमांड को कैंसिल करने के लिए आप एस्केप दबा दें, वह कमांड कैंसिल हो जाएगी। एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड टॉप में कॉर्नर में होता है, जिस पे लिखा रहता है ESC, वो एस्केप बटन होता है जिससे हम कोई भी एक्टिव टास्क कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज। इस तरीके से दोस्तों कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चारों कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। आप इनको नोट कर लें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और भी अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनकी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी हो सके। मोस्टली CPCT, MPSI, MP हाई कोर्ट, इन सभी में कंप्यूटर अच्छा सा आता है दोस्तों, और डीपली भी आता है। तो उन सभी के लिए आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उनको शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोन टैब के बारे में जानेंगे, और दोस्तों प्रत्येक टैब को हम ऐसे ही एक एक से करेंगे, और फिर हम होम मेन्यू की कंप्लीट शॉर्टकट की देखेंगे। तो शॉर्टकट की देखने के बाद हम होम मेन्यू की टेस्ट लगाएंगे, तब हम इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फोन टैब के बारे में जानेंगे और देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।